ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। ये वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ और रात तकरीबन 11:22 पर यह जोरदार धमाका यहां पर हुआ, जिसमें 9 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है, जबकि 29 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें अधिकतर पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त, इतना जोरदार था वहां कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए और अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। धमाके के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और इलाके में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब ये धमाका किस वजह से हुआ, इसकी जांच लगातार की जा रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से है। नौगाम ये इलाका और वहां की 6 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। रात तकरीबन 11:22 के आसपास ये धमाका हुआ है, जिसमें 9 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है, अभी जो अपडेट है कि 29 लोग इसमें घायल हुए हैं और इसमें अधिकतर पुलिसकर्मी शामिल हैं। हालांकि इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, इंतजार किया जा रहा है आधिकारिक पुष्टि का। लेकिन धमाका वहां पर इतना जोरदार था, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आग वहां पर गाड़ियों में लग गई, नुकसान हुआ और अफरा तफरी पूरे इलाके में फैल गई। धमाके की जो आवाज है वो आप सुनिए और तस्वीर भी आप देखिए आसपास जो घर मौजूद थे उनकी खिड़कियां हिलती हुई, खुलती हुई दिखाई दे रही हैं और ये आग की लपटें, जोरदार धमाके की आवाज आप इस वीडियो में सुन पाएंगे। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है, ये देखिए, और धमाके की आवाज को आप सुनिए। 9 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है और 29 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। आसिफ कुरैशी नौगाम से हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट है, उनके पास चलते हैं, उनका रुख करते हैं। आसिफ, क्या जानकारी सामने आ रही है? कोई आतंकवादी ये साजिश थी? अभी जो नई जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कोई आतंकवादी ये साजिश हो सकती है या फिर ये सिर्फ एक दुर्घटना है? क्या बताया जा रहा है वहां पर अभी, अगर कोई जानकारी मिल पाई? दीपा, देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी एडीजी जो जावेद गिलानी और सीआईडी प्रमुख नीतीश कुमार थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे हैं और वो इस समय भी नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। डीजीपी नलिन प्रभात जम्मू में थे कल जिस समय ये धमाका हुआ और आज सुबह तड़के वो श्रीनगर पहुंचे हैं और इस समय जो अंदर अधिकारियों के साथ मिलकर इस पूरे धमाके के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। मैं दिखा दूं कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे पुलिस और जो अन्य एजेंसियां हैं उनके लोग मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा कर्मी जो है तैनात कर दिए गए हैं और इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि इनकी जो अंदर जो विस्फोटक हैं वो काफी फैले हुए हैं और जो थाना है, अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा वो जूम करके दिखाए कि सामने जो गाड़ी दिख रही है यही वो जगह है जहां पे पुलिस स्टेशन मौजूद है जिसमें ये धमाका हुआ। जो जांच अधिकारी थे हमारे पास जो जानकारी दी है उनका ये कहना है कि जिस समय ये धमाका हुआ उस समय फॉरेंसिक टीम के जो लोग मौजूद थे, जिला प्रशासन के लोग जिनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनकी टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी और जवान थे वो यहाँ पे मौजूद थे और कम से कम 9 लोग जो है इसमें उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ लोगों के शव बिल्कुल जो है छत विजित यानी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और उनकी पहचान करना जो होगा वो मुश्किल होगा। उसके लिए डीएनए जांच की भी जरूरत पड़ सकती है और जो सूत्र बता रहे हैं कि मरने वालों में जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, फॉरेंसिक टीम के कम से कम 4 लोग और जिला प्रशासन के कम से कम 2 अधिकारी शामिल हैं, वो मरने वालों में जो है शामिल हैं। और फिलहाल जो यहाँ पे लोग हैं, लोग घरों में ही हैं और आसपास जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं वो यहाँ पहुंचकर अंदर जाकर अपने जो रिश्तेदारों से हालचाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ जाए, क्योंकि 29 लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका उपचार सेना के 92 बेस हॉस्पिटल, श्रीनगर के सिकिम्स अस्पताल और एक और अस्पताल यानी एसएमएचएस हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनमें से 6 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। इस समय भी आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी
कश्मीर में मौजूद नहीं था, क्योंकि आपको पता है दरबार मुंह हो चुका है और सारे वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सचिवालय इस समय जम्मू में है। लेकिन रात भर सड़क के रास्ते ट्रैवल करके डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कश्मीर पहुंचे हैं और वो इस समय थाने के अंदर ही मौजूद है और जो जांच है वो ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डीजीपी की गाड़ी जो है वो निकल रही है और डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारी जो है बाहर आ रहे हैं, तो कोशिश की जाएगी कि उनसे जानकारी हासिल की जाए, या अगर वो रुकते हैं यहाँ पे तो उनसे कोशिश की जा सकती है कि जांच के बारे में क्या क्या पता चला है, उनको इस धमाके के बारे में क्या क्या पता चला है ये सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन मुमकिन है कि वो शायद ना रुके। ये डीजीपी की गाड़ी है, डीजीपी इस गाड़ी में ही मौजूद है। आप देख सकते हैं ये नलिन प्रभात हैं, फोन पे बात कर रहे हैं और यहाँ से निकल गए हैं। अब जो पुलिस के अन्य अधिकारी जो है ये इसमें एडीजी जावेद गिलानी, जो ये गाड़ी में जो सीआईडी चीफ नीतीश कुमार और अन्य जो अधिकारी हैं वो यहाँ से अब जो है वो निकल रहे हैं नौगाम पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से जो इस धमाके के बाबत जानकारी हासिल करने के। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस का टॉप ब्रास था वो इस समय नौगाम पुलिस स्टेशन में ही मौजूद था और जिस तरीके से ये धमाका हुआ इस बाबत जो जानकारी है वो हासिल करके वो अब यहाँ से निकले हैं और माना यही जा रहा है कि वो अब जख्मियों को देखने के लिए अस्पताल जाएंगे। लेकिन धमाका किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, इस बाबत कोई भी जानकारी अभी तक साझा नहीं की जा रही है। और ये मैं बता दूं कि माना यही जा रहा है कि जो धमाका है वो उसी एक्सप्लोजिव को हैंडल करते समय हुआ है जो फरीदाबाद से यहाँ लाया गया था, यानी अमोनियम नाइट्रेट का जो एक्सप्लोजिव था वो हैंडल किया जा रहा था, वो उसके नमूने लिए जा रहे थे ताकि उनको साक्ष्य के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके और फिर जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको सबूत के तौर पर सील किया जाए। इसके लिए मैजिस्ट्रेट जो है वो मौके पर मौजूद था, क्योंकि मैजिस्ट्रेट की निगरानी में ही ये सैंपल्स उठाए जा रहे थे। और जब ये धमाका हो गया था, धमाका इतना तीव्र था, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो इस विस्फोटक के आसपास लोग थे उनके टुकड़े जो हैं शव के वो पूरे इलाके में बिखर गए, जबकि धमाके की वजह से जो पुलिस स्टेशन है उसकी इमारत पूरी तरीके से ढह गई, जिसके नीचे दबने से इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हताहत हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं इस पूरे इलाके में इस समय भी तैनात हैं और जगह जगह जो है तलाशी भी ली जा रही है। अब चूंकि रोशनी आ गई है, रात को तकरीबन 11 बजे जो ये धमाका हुआ उसके बाद अब जो रोशनी के साथ ही जो है यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो विभिन्न जगहों पर या विभिन्न घरों में जो विस्फोटक फैला हुआ है उसको कलेक्ट किया जा सके और अगर कुछ और साक्ष्य हो या शवों के टुकड़े हो उनको भी कलेक्ट किया जाए। लेकिन काफी बड़ी एक घटना ये हो चुकी है, क्योंकि पहले जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोटक जो है जब्त किया जाता है, दिल्ली में धमाका होता है और अब उसी धमाके जो एक्सप्लोजिव मटेरियल को कश्मीर लाया जाता है ताकि उस जांच को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पे उसी नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका होता है जहाँ से इस साजिश को खंगालने का काम शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। और एक धमाके में न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि फॉरेंसिक टीम और जम्मू कश्मीर प्रशासन के 2 अधिकारी भी इसकी चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो जाती है, एक बड़ी वारदात हो जाती है। आधिकारिक बयान का अभी भी दीपा इंतजार है और ये क्योंकि अब वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं और माना यही जा रहा है कि आपसे थोड़ी देर में एक आधिकारिक बयान भी जो सामने है वो आएगा कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। आसिफ, आतंकी घटना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है वहां पर, शुरुआती तौर पर तो यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये विस्फोटक में धमाका हुआ है कोई आतंकी हमला भी हो सकता है, इस एंगल से भी जांच की जा रही होगी या फिर सिर्फ दुर्घटना के एंगल से जांच की जा रही होगी इस हादसे की, इस घटना की? आसिफ, देखिए, जांच में कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी बिंदु है उसको नकारा नहीं जा रहा है और अभी तक जो प्रारंभिक जांच सामने आई है उसमें माना यही जा रहा है कि विस्फोटक को हैंडल करते समय ये धमाका हुआ। लेकिन चूंकि कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी होती हैं, ऐसे आशंकाएं भी जताई जाती हैं कि शायद
ये कोई आतंकी घटना हो, क्योंकि कुछ ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए हैं जिसमें किसी संगठन ने ये जिम्मेदारी ली है कि इस धमाके पीछे उस संगठन का हाथ है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक सूत्रों के हवाले से ही जाने माने तो खबर आ रही है। लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई है, जो जांच का जो दायरा रखा गया है वो इसी तरफ रखा गया है कि एक मिसहैंडलिंग हुआ है एक्सप्लोजिव्स का, जिसके दौरान ये धमाका हो गया और मिसहैंडलिंग ही है, एक हादसा है जिसको आधार बनाते हुए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन किसी भी बिंदु को नहीं छोड़ा जा रहा है कि अगर ये कोई आतंकी घटना है, कोई आतंकी हमला है, उस तरह भी इसकी जांच हो रही है। लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, लेकिन उनका ये कहना है कि चूंकि ये पूरा मामला सीसीटीवी पर भी रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि सभी पुलिस स्टेशन जो हैं वो सीसीटीवी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, यानी नौगाम पुलिस स्टेशन की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी देख रही है जांच टीमें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो हादसा हुआ है या आतंकी हमला, इसको इसके बाबत एक स्पष्ट जानकारी हासिल करके ही कोई बयान जारी किया जाए। इसीलिए औपचारिक बयान आने में देरी हो रही है। लेकिन या फिर कोई दुर्घटना है, इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही सच सामने आएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में नौगाम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर है। विस्फोटक की जांच के वक्त ये धमाका हुआ, जो जानकारी आसिफ भी दे रहे थे, सूत्र भी यही बता रहे कि विस्फोटक की जब जांच की जा रही थी उस वक्त ये धमाका हुआ और थाने में 358 किलोग्राम विस्फोटक रखा हुआ था। फरीदाबाद में जब्त हुआ था ये विस्फोटक और फॉरेंसिक टीम अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे जिस वक्त ये धमाका हुआ और सैंपलिंग का ही काम कर रहे थे अधिकारी। सूत्र ये बता रहे हैं पुलिस ने थाने में जो धमाका हुआ है उसको सिर्फ एक हादसा बताया कि अब आतंकी हमला इसको नहीं बताया गया कि अभी तक जांच पड़ताल की जा रही है वाकई में ये एक दुर्घटना या फिर ये कोई हादसा, आतंकवादी हमला भी हो सकता है क्या, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन विस्फोटक की जांच के वक्त ही यह धमाका हुआ के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। थाने में जो 358 किलोग्राम विस्फोटक रखा हुआ था उसी में धमाका हुआ है कहा जा रहा है शुरुआती तौर पर। और फरीदाबाद में जो मुजम्मिल के किराए के घर से जब्त हुआ था विस्फोटक, वो यहां पर ले जाया गया था सैंपलिंग के लिए। फॉरेंसिक टीम और अधिकारी वहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये धमाका हुआ के। और नौगाम में धमाका इतना जबरदस्त, इतना भीषण था कि मकानों के दरवाजे, खिड़कियों के टूटने की आवाजें वहां पर सुनाई थी। पुलिस थाने में धमाके की वजह भी सामने आ गई है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह है कि धमाका विस्फोटक की जांच के वक्त हुआ। यह कहा जा रहा है ये विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से जब्त किया गया था, जिसमें से 358 किलो विस्फोटक जांच के लिए यहां पर नौगाम के थाने पर ले जाया गया था। जांच के वक्त फॉरेंसिक टीम, अधिकारी और पुलिसकर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर मौजूद थे। जैसे ही विस्फोटक की सैंपलिंग वहां पर ली गई तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। और इसमें 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 29 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस धमाके को हादसा अभी तक बताया कि जांच की जा रही है किस वजह से यह हादसा हुआ, हो सकता है या फिर कोई इसमें आतंकी एंगल भी सामने आ रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आसिफ हमारे साथ ही लगातार बने हुए हमारे साथ। आसिफ, अब कितना और इंतजार करना होगा इस के बारे में और डिटेल्स के आने का, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। अगर वहां पर अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था और उसकी सैंपलिंग हो रही थी, अधिकारी उसकी सैंपलिंग कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट में अपने आप कोई धमाका हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। या फिर कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां पर रखा गया था जिस वजह से धमाका हुआ, और अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां पर रखा गया था तो फिर ये बहुत बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। आसिफ, दीपक देखिए, आमतौर पर अमोनियम नाइट्रेट अगर अलग से रखा गया हो या फिर अमोनियम नाइट्रेट ही क्यों, अगर किसी भी तरह का विस्फोटक जो रखा गया होगा तो उसमें धमाका अपने आप हो नहीं सकता। उसको धमाका बनने के लिए कोई ना कोई जो ट्रिगर होगा वो इस्तेमाल होना है। उसके लिए जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो डेटोनेटर होता है। तो ये साफ नहीं है कि जब ये साक्ष्य लिए जा रहे थे कि किस तरीके से ये धमाके की शुरुआत हुई, क्योंकि अकेले विस्फोटक में इतना बड़ा धमाका हो जाए वो मुमकिन नहीं है। और कहीं ना कहीं जो मिसहैंडलिंग हुई है वो किसी ऐसे डेटोनेटर या किसी ऐसे पदार्थ की हुई है जिसके कारण पूरा जो एक्सप्लोजिव था वो फट गया है। यानी
लापरवाही की तरफ तो इशारा कर ही रहा है, क्योंकि लेकिन जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है, वो इस पूरी घटना को मिसहैंडलिंग बता रहे हैं कि गलत तरीके से जो है एक्सप्लोजिव या फिर डेटोनेटर को हैंडल किया गया, जिसके कारण एक शायद छोटा धमाका पहले हुआ है और फिर एक बड़ा धमाका हो गया, क्योंकि लगातार कई धमाकों की आवाज जो है इस पूरे इलाके में लोगों ने सुनी थी। लेकिन प्रमुखता जो बड़ा धमाका 11:22 रात में हुआ था, उसके कारण विस्फोटकों की एक बड़ी मात्रा अचानक से फट गई है। ये इस बात की पुष्टि अधिकारी भी कर रहे हैं। अब क्या ये किसी घटना के कारण हुआ कि विस्फोटक में धमाका हो गया, या फिर किसी अधिकारी ने मिसहैंडल किया डेटोनेटर या किसी अन्य पदार्थ को, जिसके कारण ये घटना घटी, वो जांच का विषय है। और जांच के किस तरफ जाती हैं, इसके आधिकारिक बयान का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि नौगाम पुलिस स्टेशन में ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तकरीबन 8 साल पहले इसी पुलिस स्टेशन में मालखाने में रखा हुआ वो ग्रेनेड फट गया था, जो मिलिटेंट से पकड़ा गया था, जिसके कारण मालखाने में रखे सभी विस्फोटक बाद में धमाके के साथ फट गए थे, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की उस समय भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज का धमाका इतना तीव्र है कि नौगाम पुलिस स्टेशन की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो गई है, और जितने भी पुलिसकर्मी या अधिकारी उस समय नौगाम पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, सब हताहत हुए हैं, जिनमें से 9 लौटूंगी आपके पास। अब ये भीषण जो धमाका हुआ, उसके बाद नुकसान भी हुआ कि वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर भीषण धमाका हुआ के पूरे शहर में, जिसके बाद सनसनी मच गई। ये धमाका इतना जोरदार, इतना भीषण था कि वो पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से वहां तहस नहस हो गया। जानकारी के मुताबिक ये धमाका शुक्रवार रात तकरीबन 11:22 के आसपास हुआ, और इस धमाके में 29 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, तो वहीं 9 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। क्योंकि ये धमाका काफी जोरदार था। इस धमाके के बाद तो पूरे इलाके में दहशत मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ये धमाका श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। इसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर भयानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। वहां गाड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गईं। इतना ही नहीं, नौगाम पुलिस स्टेशन भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जानकारी के मुताबिक नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को रात के वक्त उस समय अचानक धमाका हुआ, जब पुलिसकर्मी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक सामग्री के सैंपल लेने का काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस 358 किलोग्राम विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से जब्त करके लाई थी। डॉक्टर मुजम्मिल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का संदिग्ध है। इतना ही नहीं, वो उन 8 लोगों में शामिल है जिन्हें इस टेरर मॉड्यूल मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि जब जांच करने वाले अधिकारी इस विस्फोटक के सैंपल भर रहे थे, उस समय वहां कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, तभी इसमें धमाका हो गया। और यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस धमाके के बाद का मंजर काफी भयावह था। यहां धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लगी और कुछ लोगों के हताहत होने की खबर भी सामने आई। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात 11:22 पर यह धमाका हुआ, और इस धमाके का कनेक्शन फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फरीदाबाद में जो विस्फोटक जब्त किया गया था वो जम्मू कश्मीर पुलिस की ही कार्रवाई थी, और इसलिए इस विस्फोटक की जांच के लिए इसे श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था, और जांच के दौरान ही इसमें विस्फोट हो गया, और विस्फोट भी 358 किलो अमोनियम नाइट्रेट में हुआ के ये जानकारी सामने आ रही है। नौगाम में हुए धमाके की सूचना मिलने के फौरन बाद पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां वहां पहुंच गईं। पूरे इलाके को घेर लिया गया और धमाके की जांच शुरू की गई। पिछले 5 दिनों में यह दूसरा जोरदार धमाका था, और इस बार धमाका श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ। ब्लास्ट की वजह से आसमान में धुएं का गुबार छा गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग सहम गए। पुलिस को जैसे ही धमाके की खबर मिली, इसके फौरन बाद पुलिस की एक टीम के साथ दूसरी जांच एजेंसियां फौरन धमाके वाली जगह पर पहुंची।
जल्द ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इसके साथ ही धमाके की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी घटना स्थल पर पहुंच गईं और आग बुझाने के लिए पानी की बौछार करने लगी। पुलिस के मुताबिक ये धमाका एक हादसा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब फोरेंसिक टीम जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की पड़ताल कर रही थी तभी इसमें धमाका हुआ। इस धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ के लोगों के मुताबिक धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। वहीं धमाके के बाद उस अस्पताल की भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां घायलों को रखा गया है। वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। खबर है कि इस धमाके में हताहत हुए लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है। वहीं इस ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके की जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी धमाके वाली जगह और उसके आसपास के इलाकों को खंगालने में जुट गए। श्रीनगर के जिस नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ उसी पुलिस स्टेशन में ही 19 अक्टूबर को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस इसी स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट की जांच कर रही थी। और इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ तब हुआ था जब अक्टूबर में बुनपोरा नौगाम की दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर मिले थे। 19 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ और जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज की फ्रेम बाय फ्रेम जांच ने पहले 3 आरोपियों आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ साहिद की पहचान कराई। तीनों पर पहले से पथराव के केस दर्ज थे। इनकी गिरफ्तारी से आगे पुलिस मौलवी इरफान अहमद तक पहुंच गई जिस पर डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। इसके बाद पुलिस की जांच हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद पहुंची जहां से डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर शाहीन सहीद गिरफ्तार किए गए और बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर को जब्त किया गया। जांच टीम का मानना है कि पूरा मॉड्यूल डॉक्टर्स के एक मुख्य समूह द्वारा चलाया जा रहा था जिसमें मुजम्मिल गनई, उमर नबी और मुजफ्फर राठर शामिल हैं। डॉक्टर मुजफ्फर राठर का भाई डॉक्टर आदिल राठर की भूमिका अभी भी जांच के दायरे में है जिसके पास से AK-56 राइफल भी जब्त की गई थी। अब आइए सीधे आपको नौगाम ही लिए चले। वहां से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो सामने निकल करके आ रहा है आसिफ, वो जो नौगाम में कल जबरदस्त धमाका हुआ के जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है, अब उससे सीधे सीधे तार इसके दिल्ली धमाके से भी जुड़ रहे हैं क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल एक ही नजर आ रहा है। आसिफ, बिल्कुल दीपक, देखिए इसके तार उससे जुड़े इस तरह भी हैं क्योंकि धमाका उसी विस्फोटक में हुआ है जो हरियाणा से यहाँ लाया गया और जो सूत्र अब हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि मरने वालों में हरियाणा पुलिस या हरियाणा फॉरेंसिक्स टीम के भी कुछ लोग शामिल हो। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है लेकिन चूंकि जब धमाके के इस एक्सप्लोजिव की जांच हो रही थी उस समय हरियाणा के फॉरेंसिक्स टीम के कुछ लोग भी इस जगह पे मौजूद थे, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। मरने वालों में एक DSP रैंक के अधिकारी के भी होने की बात कही जा रही है, एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की भी बात हो रही है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के होने की भी बात हो रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ के 12 हो नजर रहेगी। आसिफ, आप नजर बनाए रखें और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। आप लगातार नजर बनाए रखें। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। आपको बता दें, कोलकाता में आग का कोहराम दिखाई दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग लगी है। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां यहां आग बुझाने में लगातार जुटी हुई हैं। कोलकाता से ये बड़ी खबर जहां पर आग का तांडव, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में ये भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए आप आग कितनी भीषण, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। कोलकाता के एजरा स्ट्रीट इलाके की एक घटना है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान आग लगी, उसी की तस्वीर आपके सामने है। आप किस वजह से ये आग लगी इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जिस वक्त ये अग्निकांड यहां पर हुआ उसकी तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। धुएं का गुबार यहां से किस तरीके से उठ रहा है इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितना भीषण अग्निकांड है। कोलकाता की तस्वीर है और कोलकाता के एजरा स्ट्रीट इलाके की घटना बताई जा रही है। आग बुझाने के लिए 20 से ज्यादा दमकल कर्मी मौजूद हैं, कई गाड़ियां मौजूद जो कि आग को बुझाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। कोलकाता की तस्वीर है
आग का कोहराम यहां पर दिखाई दिया। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं और 20 से ज्यादा गाड़ियां दमकल कर्मियों की यहां पहुंची हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। अब किस वजह से ये आग लगी इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। बेहद डरावनी ये तस्वीर, धुएं का गुबार, काला धुआं उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बात बिहार की ही करेंगे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने दोनों को नकार दिया। आरजेडी तो फिर भी डबल डिजिट में दिख रही है, लेकिन कांग्रेस सिंगल होकर रह गई। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर बिहार में अपना रिवाइवल प्लान बनाया था। इसके बावजूद कांग्रेस कई बड़ी गलतियां कर बैठी। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि राहुल गांधी आखिर कहां चूक गए। हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक होकर चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार ने दोनों को ही नकार दिया। रिजल्ट देखकर आरजेडी की सांसें फूल गई तो कांग्रेस का दम ही निकल गया। सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट। तो इससे चिंतन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब कुछ करने की स्थिति हो। दरअसल कांग्रेस ने बिहार चुनाव में ऐसी एक नहीं कई गलतियां की, जो उनकी अपनी पार्टी के साथ साथ पूरे महागठबंधन पर भारी पड़ गई। पहली गलती, महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर फाइट हुई। दूसरी गलती, कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों में फ्रेंडली फाइट हुई। तीसरी गलती, वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी बिहार में सक्रिय नहीं रहे। चौथी गलती, कांग्रेस का वोट चोरी वाला दांव फेल हुआ। पांचवी गलती, बिहार में कांग्रेस के पास स्थानीय चेहरे की कमी रही। छठी गलती, राहुल गांधी का चुनावी प्रचार के समय कम रैलियां करना। बस इन्हीं बातों से कांग्रेस की बिहार में लुटिया डूब गई। राहुल जी, जब जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जब जब आपने गलत तरीके से मोदी जी को संबोधित किया, तब तब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब हार हुई है तो सवाल तो उठेंगे ही। नहीं, देखिए, वो तो जिम्मेदार जाहिर है कि जो ओहदे पे रहते हैं उनको लोग मानता है, लेकिन कांग्रेस में आमतौर पे समीक्षा नहीं होती है। हालांकि इतनी बुरी हार को भी कांग्रेस अब भी शक की नजरों से ही देख रही है। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। मुक्त होना चाहिए कांग्रेस से, और राष्ट्रीय जनता दल से भी मुक्त बिहार होना चाहिए। देश की पुरानी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है और आंकड़े दिखा दिखाकर चुटकी ले रही है। पूछ रही है, वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी कहां हैं? कब जवाब दें? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।